नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी हैं हम सिंगू बॉर्डर और आप ही देख सकते हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है जिसकी वजह से इसको हाफ में कन्वर्ट कर रखा है सिंगू बॉर्डर को ना, मतलब 4 लेन को 2 लेन में कन्वर्ट कर रखा है। फ़िलहाल जो सिंगू बॉर्डर की स्थिति है वो ये है आप लोगों के सामने। तो काफ़ी दिनों बाद दोस्तों आज हमारा ब्लॉग आ रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमारा जो ब्लॉग है वो है दिल्ली से लेकर और आपका पहलगांव, जहाँ से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। तो आज दिल्ली से हम लगभग 778 किलोमीटर की दूरी जो कि सिंगू बॉर्डर से दिखा रहा है तय करेंगे। और फिलहाल समय बता देता हूँ आपको मैं, 4:44 हो गए हैं और हमने सिंगू बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। और हमने आज जो कवर करना है वो करना है 778 किलोमीटर, जिसमें हम आपको दिल्ली से लेकर पहलगांव तक, यानी अमरनाथ जी यात्रा जो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है, उसकी हाईवे की पूरी अपडेट देंगे आपको कि कैसे हम जाएं, कितने बजे दिल्ली से अपनी गाड़ी से निकलें जो कि हम टाइमली पहुंच जाएं। तो आप लोग जानते ही हैं 2 रास्ते हैं अमरनाथ जी यात्रा शुरू करने के, मगर जो सबसे ज़्यादा पौराणिक और अब जिसकी बहुत मान्यता है वो है आपका पहलगांव वाला। तो हम कवर कर रहे हैं दिल्ली से पहलगांव वाला। दूसरा रास्ता है बालटाल वाला, वो अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन चल रहा है आप सभी जानते ही हैं, जिस वजह से दिल्ली का बॉर्डर और प्लस अम्बाला में एक डाइवर्जन दे रखा है, गूगल मैप दिखा रहा है। तो वो भी आज आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या दिक्कतें होंगी हमें अगर हम इस टाइम पे यात्रा करते हैं माता वैष्णो देवी की बाय रोड, या श्रीनगर जाने की, या लेह जाने की वाया श्रीनगर, अमृतसर जाने की। तो ये सब जानकारी आज आप लोगों को मिल जाएगी इस ब्लॉग में कि फ़िलहाल क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस साइड से जाने में। तो फ़िलहाल दिल्ली हमने क्रॉस कर दिया है और अब आगे आएगा मूर्थल। टोटल टोल भी बताएंगे आपको, पहलगांव तक हमारे कितने टोल लगेंगे वो भी आज आपको पूरी जानकारी देंगे हम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमने 2 ब्लॉग बनाए थे जिसमें हमने केदारनाथ जी कवर किया था पहले वाले ब्लॉग में, और सेकंड ब्लॉग में हमने आपको यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जी का रास्ता जो कि हमने उत्तरकाशी तक दिखाया था वो भी कवर किया था। तो आप सभी ने अच्छा खासा प्यार दिया उस वीडियो पे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि दिल्ली से लेकर श्रीनगर हाईवे जो है इसमें कई जगह बदलाव हुए हैं काफ़ी, विशेषकर पठानकोट से लेकर जम्मू के बीच में। तो वो हम आपको आज कवर करके दिखाएंगे कि कहाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों पहला टोल प्लाज़ा आ गया है जो कि आपका मूर्थल क्रॉस करते ही पड़ता है। 110 रुपये टोल है फर्स्ट टोल जो है हमारा मूर्थल का। तो दिल्ली से लेकर पानीपत तक तो आपको पता ही है एक्सप्रेस वे शुरू हो चुका है ये, और इस पर आप दिल्ली से ही, जैसी दिल्ली सिंगू बॉर्डर आप क्रॉस करेंगे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो आप आराम से 100 किलोमीटर की स्पीड इस पर मेंटेन कर सकते हैं। तो पानीपत दोस्तों हम पहुंच गए। लेफ़्ट से अगर हम जाते तो हम पानीपत शहर के लिए चले जाते। तो अब पानीपत के बाद दोस्तों हमारी जो स्पीड लिमिट है वो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिल्ली से यहाँ तक हम आए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें हमने 105, 110 तक भी गाड़ी को चलाया। पानीपत क्रॉस करते ही टोल नंबर 2 आ गया है। तो 40 रुपये का टोल है दोस्तों, ये 2nd टोल है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अमरनाथ यात्रा करने के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमें फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें मेडिकल कराना पड़ता है, और वो मेडिकल वहीं होता है जो कि आपका श्राइन बोर्ड अमरनाथ जी की तरफ से बताया जाता है कि आपकी सिटी में ये मेडिकल कहाँ हो सकता है। तो हमें वहीं से करा के ले जाना होता है। सेकंड होता है हमें बैंक में चालान जमा करना पड़ता है। तो वो भी ऑप्शन आ जाता है कि आपका, जैसे हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली के बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आप लोग भी इन दोनों चीज़ों को लेना चाहते हैं, फॉर्म को, मेडिकल फॉर्म को और बैंक लिस्ट को, और कहाँ मेडिकल हो सकता है, तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं आपको सभी डिटेल्स दे दूँगा। उसके बाद फिर हमें डेट मिलती है, हमें स्लॉट मिलता है और फिर हम यात्रा कर पाते हैं। हमें बताना पड़ता है कि हम
पहलगांव से यात्रा शुरू करेंगे अपनी या बालटाल से शुरू करेंगे, तो वही दोनों ऑप्शन भी हमें देने पड़ते हैं। तो फिलहाल हमने पानीपत का सेकंड टोल भी क्रॉस कर दिया है। तो टोल नंबर 3 आ गया दोस्तों, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टोल जो आएगा वो आएगा सीधे लुधियाना हाईवे पे। थर्ड टोल भी हमने कर दिया क्रॉस और बढ़ रहे हैं हम लगातार अम्बाला की तरफ। पहले आएगा करनाल, करनाल दोस्तों हम पहुंच गए। लेफ्ट साइड में है हमारे करनाल सिटी और हम जाएंगे पुल के ऊपर से। तो जो मुख्य भाग है इस वीडियो का वो रहेगा आज आपका उधमपुर से लेकर बनिहाल के बीच में, क्योंकि वहाँ पे आप सब जानते ही हैं बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है हाईवे का। और अभी जो मुख्य भाग है बनिहाल सेक्शन का, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बनिहाल का बन रहा है बाईपास, उसमें जो डेडलाइन अब दी गई है वो दी गई है दिसंबर 2024। पहले था जनवरी 2024, डिले हो गया है। तो वो मुख्य भाग है। तो 6:38 का टाइम हो रहा है दोस्तों और हम पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट। गूगल मैप में मैंने चेक किया था, अम्बाला के आसपास ही कहीं दिखा रहा था कि भाई किसान आंदोलन की वजह से रूट बंद है, तो डाइवर्जन है, और कहीं राइट साइड से वो दिखा रहा था। तो वो देखते हैं, अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं। फिलहाल हम अम्बाला कैंट पहुँच गए। तो अम्बाला हमने क्रॉस कर दिया है और मुझे कहीं भी वो डाइवर्जन अभी तक तो दिखा नहीं है। आगे पता नहीं, आगे बॉर्डर है शायद अम्बाला और हरियाणा और पंजाब का, वहाँ शायद डाइवर्जन हो। तो दोस्तों यहाँ से कर रखा है रास्ता बंद। तो अम्बाला क्रॉस करके जो टोल का प्लाजा आता है यहाँ से कर रखा है इन्होंने रास्ता फिलहाल बंद। यहाँ से हम वापस लेंगे गाड़ी अब। तो ये था वो डाइवर्जन जिसकी हम बात कर रहे थे कि अम्बाला में डाइवर्जन मिलेगा हमें, तो यहाँ आके मिला है टोल से जस्ट पहले। तो दोस्तों ये है वो कट। तो अम्बाला का जो क्रॉस करते हैं अम्बाला को टोल आता है लुधियाना रोड पे, जहाँ से बन्नूर हाईवे के लिए भी हम राइट हो जाते हैं, वहाँ से जस्ट पहले डाइवर्जन दे दिया है। ये हम थोड़ा आगे तक चले गए थे और लोग पहले ही पुल से लेफ़्ट हो गए थे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जिस गांव से हमें निकाला है मैप ने, वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है, बस फंसी पड़ी है। तो दोस्तों 45 मिनट ख़राब हो गए हमारे पूरे ना, सिर्फ इस 3 किलोमीटर के पैच को कवर करने के लिए। तो 3 किलोमीटर का सफ़र था इस NH44 तक का, जहाँ से टोल से हम लेफ़्ट हो गए थे, टोल से जस्ट पहले डाइवर्जन से। और इस 3 किलोमीटर के सफ़र को बाईपास करने के लिए 45 मिनट लगा दिए, पूरे 45 मिनट लग गए दोस्तों। तो ये डाइवर्जन था अम्बाला का, जिसकी वजह से अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रीज़न्स चाहे जो भी हो, दिक्कत जो झेलता है ना हर बार, वो आम आदमी ही झेलता है। जिसे लॉन्ग रूट करना है, जो दिल्ली से सीधा जा रहा है भाई अपना जम्मू के लिए, तो भैया उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, जो भी टाइम लगेगा उसमें।
अम्बाला लुधियाना हाईवे पे कोई भी इशू नहीं है, आप आराम से 90-95 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। और जो दूरी है 112 किलोमीटर की, अगर ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और डाइवर्जन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप बड़े आराम से 1.25 घंटे में अम्बाला से लुधियाना लग सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं लुधियाना और टाइम हो रहा है 8:33। तो अभी 4 घंटे हमें नहीं हुए पूरे। तो वैसे हम लुधियाना पहुंच जाते हैं 3.25 से 3.5 घंटे के बीच में, और 4 घंटे 10 मिनट 4 घंटे 5 मिनट में हम बड़े आराम से दिल्ली से नॉन स्टॉप अगर चलाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं जालंधर। जैसे आज भी हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, अभी हमने ब्रेक नहीं लिया है, तो अब लुधियाना क्रॉस करके ब्रेक लेने की उम्मीद है हमारी। तो लुधियाना की क्वालिटी ये है कि भैया इसमें ऊपर से ब्रिज बना हुआ है ये, और ऊपर से पूरा शहर आप क्रॉस कर जाओ। दोस्तों लुधियाना हमने कर दिया क्रॉस और हम बढ़ रहे हैं जलंधर की तरफ आगे। तो लुधियाना जलंधर जो हाईवे है पहले था 4 लेन, अब हो गया 6 लेन। और दिल्ली से लेकर जम्मू के बीच में सबसे महंगा टोल इसी रूट पर पड़ता है आपका, लुधियाना से लेकर और जलंधर के बीच में। तो यही है वो सबसे महंगा टोल जिसका मैं आपसे कर रहा था जिक्र। तो 215 रुपये टोल है दोस्तों इसमें ना। तो एक बात और कहना चाहूँगा आपको, अम्बाला क्रॉस करके जो टोल पड़ता है वो इस बार नहीं पड़ा है, क्योंकि किसान आंदोलन के चक्कर में हम डाइवर्जन से घूम के आए और वो टोल है फ़िलहाल ऑफ। तो फगवाड़ा दोस्तों हम पहुंच गए फ़िलहाल, और यहाँ से 10-12 मिनट का ही रास्ता रह गया है वो आपका जलंधर का। तो फाइनली दोस्तों जलंधर हम पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है 9:20। और ये वो पुल है जो जलंधर से हमें पठानकोट हाईवे की तरफ कनेक्ट करता है सिटी के लिए। इस पुल के नीचे से जाना था हमें। फिलहाल जलंधर क्रॉस कर दिया और हम बढ़ रहे हैं आगे। तो जो मेरे भाई पहली बार दिल्ली से माता वैष्णो देवी या अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं या श्रीनगर जाना चाहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जब आप जालंधर पहुँचेंगे तो वहाँ से पठानकोट के लिए लिखा आ जाएगा, आपको पुल के साथ ही घूम जाना है। और जैसे पुल के साथ हम घूम जाएंगे तो इसमें से हम सीधे चल रहे हैं, देखिए बीच में एक लेफ़्ट कट आएगा जिसमें हमें पुल के नीचे से राइट होकर पठानकोट हाईवे की तरफ जाना है। अगर हम बिल्कुल सीधे चले गए ना इससे, तो हम दोस्तों हम चले जाएंगे अमृतसर। तो मैं आपको वो कट दिखा दूँगा। तो जलंधर पहले वाले पुल से जब हम राइट की तरफ घूमते हैं दोस्तों, उससे ठीक ये 4 किलोमीटर बाद पड़ता है पठानकोट का कट। देखिए ऊपर लिखा है पठानकोट के लिए लेफ़्ट, तो हमें होना है यहाँ से लेफ़्ट। और अगर अमृतसर मेरे किसी भाई को जाना है तो हमारी एक वीडियो भी है अमृतसर की, मैं लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाएंगे ना नीचे, तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दिल्ली से मैंने पूरा अमृतसर कवर कर रखा है, वो वीडियो भी दिख जाएगी। ये सीधा रास्ता जा रहा है आपका अमृतसर, और इस पुल के नीचे से हमें होना है अब राइट। तो यहाँ से हो जाएंगे अब राइट हम। तो दोस्तों दिल्ली से लेकर यहाँ तक तो रहा हमारा 6 लेन, और अब हम चलेंगे पूरा जम्मू तक। वैसे तो पठानकोट के बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, मगर पूरा जम्मू तक हम जाएंगे अब 4 लेन हाईवे। एक ब्रेक लेते हैं कहीं। तो फिलहाल है हम जलंधर पठानकोट हाईवे पे, और इस हाईवे की जो क्वालिटी है, एक तो ये 4 लेन है, आपको बीच में रोड क्रॉस करते हुए भी दिख जाएंगे। तो क्वालिटी है कि फास्ट है, मतलब ये ना स्लो नहीं है, तो ये क्वालिटी है इसकी। तो जलंधर से हम आए हैं दोस्तों सिर्फ 10 किलोमीटर, और ये रास्ता जा रहा है आपका जम्मू। और ये होटल गुरु सेवक वैष्णो ढाबा, तो ये ऑन रोड ही पड़ा 10 किलोमीटर बाद। अच्छा था,
टोटल बिल क्या था? 190 रुपये मिलता है, 2 चाय और पराठे। अंदर से कुछ दाल और मक्खन की दाल। कुछ इस तरीके से अंदर का नज़ारा। चलते हैं अब आगे, बताते हैं आप। तो दोस्तों ये ढाबा था जो हमने आप लोगों को दिखा दिया। ये जलंधर क्रॉस करने के ठीक 10 किलोमीटर के अंदर ही पड़ा है। मैंने एक्चुअल किलोमीटर तो नहीं चेक करे। ठीक था, 190 रुपये बिल था। 2 पराठे थे और दही अलग से ली थी और 2 चाय थी। पराठों के साथ दाल और मक्खन दोनों थे। हाँ, मक्खन जो था इनका दोस्तों वो इनका अपना था, तो वो हमने खाया नहीं। बाकी दाल बढ़िया थी और दही भी ठीक ठाक थी। तो फिलहाल यहाँ से गए हम निकल। तो अब निकल गए आगे। आगे आएगा पठानकोट और देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल 10:06 हो गए हैं। तो इस रूट पे बीच बीच में आपको ऐसे कस्बे भी मिलेंगे, छोटे छोटे शहर। बस थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ना गाड़ी वाड़ी वाले आ जाते हैं एकदम, तो आपको आराम से निकालनी है यहाँ पे गाड़ी। तो अगर अम्बाला का जाम ना झेला होता ना दोस्तों हमने, तो हम होते इस समय पठानकोट के क्लोज। और अभी हम पठानकोट से 1 घंटा दूर है पूरा, और 10:20 का समय हो गया है। तो एक और टोल प्लाजा आ गया। कितना टोल है? तो 105 रुपये टोल है जी यहाँ पे, और एक टोल अभी और पड़ेगा, वो शायद 120 का है। तो जलंधर से पठानकोट के बीच में जो सबसे बड़ी सिटी पड़ती है वो पड़ती है दसुआ, और हम हैं फिलहाल दसुआ में। तो दसुआ दोस्तों हमने क्रॉस कर दिया। अब आगे आएगा आपका पठानकोट। एक टोल और आएगा दसुआ से पठानकोट के बीच में। और देखिए पूरा जलंधर से लेकर और पठानकोट तक रोड ऐसे का ऐसा ही है, मतलब कहीं भी आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कहीं नई जगह गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल सेम है, सीधा सीधा है, और गाड़ी ना ऊपर चढ़ रही है। एक और टोल आ गया है, और ये पठानकोट से पहले लास्ट टोल है। 125 रुपये का ये है, 105 का पिछला, यानी 230 रुपये आपको खर्चने पड़ेंगे जलंधर से पठानकोट जाने के लिए, और किलोमीटर है 120। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल पठानकोट के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं पठानकोट, और आज बहुत टाइम लग गया हमें ना। वो 45 मिनट हम कवर नहीं कर पा रहे, लगभग 25-30 मिनट रुके हम होटल में। टोटल जो लग गया वो लग गया लगभग तो 6.5 घंटे लग गए हमें विद स्टॉप। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम दिन से पहलगांव पहुंच जाए। एक्चुअली क्या है, हमने एस्टिमेट जो लगाया था बिल्कुल परफेक्ट लगाया था, सारा कुछ लगा के कि भैया हमें यहाँ जाम मिलेगा वहाँ जाम मिलेगा, मगर हमें ये आइडिया नहीं था कि अम्बाला से दोबारा से NH-44 पे जुड़ने के लिए हमें इतना घूमाना पड़ेगा, इतना घूम घाम के हम पहुँचेंगे, ये अंदाज़ा नहीं था। वही एस्टिमेट हमारा फेल हो रहा। वो 45 मिनट जो थे ना हमारे ख़राब जो हुए, वो हमारे हजम नहीं हो रहे बस। तो फिलहाल पठानकोट हम पहुँच गए हैं। तो धर्मशाला 84 और नूरपुर 26 किलोमीटर है यहाँ से। तो मात्र 103 किलोमीटर रह गया है जम्मू, 174 रह गया उधमपुर। अभी 174 जो उधमपुर रह गया दोस्तों, ये रह गया मेरे ख्याल से आपका वाया जम्मू, क्योंकि इधर से तो कम है। सांबा से 62 किलोमीटर दूरी है जम्मू उसकी, उधमपुर की। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में अमृतसर 99 किलोमीटर, और आपको बता दूं जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे आएगा वो यहीं उल्टे साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से ना, और राइट साइड की तरफ जाएगा। तो यहीं चल रहा है काम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का, जो कि अमृतसर से होता हुआ यहाँ आएगा।
अब यहाँ से लेकर दोस्तों आपको माता वैष्णो देवी तक दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम देखने को मिलेगा। मतलब लास्ट में जो 15 किलोमीटर का सिंगल रोड आता है माता वैष्णो देवी का, उसको भी अब चौड़ा किया जा रहा है, 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, पता नहीं 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, और वहाँ भी काम चल रहा है। और दिसंबर तक बनिहाल का अगर बाईपास शुरू हो गया तो फिर तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले है श्रीनगर जाने वालों की। बहुत बढ़िया हो जाएगा हाईवे, बहुत बढ़िया। जो भी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती है वो बिल्कुल नहीं झेलनी पड़ेगी फिर हमें। सत्यमेव जयते महाराजा गुलाब सिंह। और हम पहुंच गए हैं लखनपुर बॉर्डर। तो यहाँ से अब लग जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर का बॉर्डर। तो अब जम्मू तक 2 टोल लगेंगे। एक टोल ये है और एक लगेगा इसके बाद। तो दाल पकोड़े मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे, आप खा सकते हैं। हमने भी यहाँ पे कई बार खाया है दाल पकोड़े वगैरह, अच्छे मिलते हैं, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग भी यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे, और असली जो महाभारत है ना वो अब लखनपुर बॉर्डर से लेकर और जम्मू के बीच में ही है। तो आपको दिखाते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है आगे। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर पलटा हुआ है यहाँ पर ना, इस वजह से जाम लगा हुआ है। पुलिस की गाड़ी भी आ रही है। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का चल रहा है काम, जिसमें इससे बीच बीच में आपको ऐसे देखने को मिलेगा डाइवर्ट ट्रैफिक। आने जाने की एक ही रोड होगी, तो आपको सावधानी के साथ चलना है। थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। जो 6 महीने पहले स्थिति थी अभी वैसी की वैसी है, थोड़ा बहुत ही सुधार लग रहा है। सुधार ये है कि सर्विस लाइन थोड़ी सी रिपेयर हो गई है, मतलब राइट साइड में जो काम चल रहा है तो ऐसे का वैसे लग रहा है। ऊपर से बस वाले जो हैं लोकल के बिल्कुल सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं रोक के सवारी उतारने के लिए ना, उनके साथ ये दिक्कत है। तो जो मेरे भाई कह रहे थे कि माता वैष्णो देवी का भैया ब्लॉग बनाइए, तो उनके लिए भी अपडेट है कि भाई थोड़ा सा आपको पठानकोट से लेकर और जम्मू के बीच में ये डाइवर्जन और जो काम चल रहा है 6 लेन हाईवे का, उसमें थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बाकी तो ठीक ही है। तो दोस्तों फिलहाल एक अपडेट ये है कि सांबा से जाने पर 50 किलोमीटर का फ़र्क दिखा रहा है। तो हम सोच रहे हैं हम वाया सांबा ही चलें, क्योंकि वाया जम्मू तो डिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है। तो इससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा सांबा से उधमपुर वाला रास्ता भी समझ में आ जाएगा कि उसकी क्या कंडीशन है। तो ये पहला 6 लेन फ्लाईओवर है, सॉरी ब्रिज, ओवर ब्रिज, जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का है। तो फिलहाल आपने मैप में देख ही लिया होगा सांबा से और उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि वाया सांबा ही चले, ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं, जैसा भी है आपको बताते हैं। अभी हम सांबा पहुंच के वहाँ कंफर्म करेंगे कि रूट कैसा है सांबा वाला, उसके बाद ही हम सांबा से कटेंगे। काफ़ी देर हो गई मैं लखनपुर से चले हुए, मगर हमने कुछ भी खास किलोमीटर कवर नहीं किए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डाइवर्जन इतने हैं ना, कुछ खास किलोमीटर हमने कवर किए ही नहीं। तो सांबा से जाने पे समय भी कम दिखा रहा है और आपका ये भी दिखा रहा है कि किलोमीटर भी 51 किलोमीटर का फ़र्क है। तो फिर इसलिए दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे सांबा से, और उस रूट को भी दिखाएंगे कि क्या रूट वो सही है या नहीं है। एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को भी कि उधमपुर तक अगर आपको जाना हो तो उस रूट से आप जाए ना जाएँ या वाया जम्मू जाएँ।
अभी दिक्कत ये है कि इस हाईवे की जम्मू तक यही हालत है, यही इतना ही स्लो है। स्लो होने की वजह से इस पर वक्त ज़्यादा लग रहा है। बात 51 किलोमीटर एक्स्ट्रा की नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हमने कश्मीर वाला ब्लॉग किया था, वो हमने जम्मू से ही किया था। तो दोस्तों यही कारण है कि अब हम सांबा से जाएंगे उधमपुर होते हुए और सीधा पहलगांव, क्योंकि इस रूट पे तो बहुत बुरा हाल है और ये ना अब आपका जम्मू तक ऐसे रहने वाला है। टाइम ना वेस्ट करते हुए जैसे जाया जाए ज़्यादा बढ़िया। अगर ये स्मूथ रूट होता तो मैं आपको पूरा जम्मू से दिखाता। तो अब सांबा आएगा आगे जाके, वहाँ से फिर हम हो जाएंगे राइट। पहले हम कंफर्म करेंगे कि रोड ठीक है कि नहीं है। अगर वो कहेंगे नहीं रोड ठीक है तो फिर हम उधर से राइट होकर निकल जाएंगे उधमपुर, और फिर उधमपुर से सीधा बनिहाल होते हुए पहलगांव। कटरा एक्सप्रेसवे की वजह से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब है हाईवे है ना, सब जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इस वजह से डाइवर्जन इतने कर रखे हैं ना, मतलब ये ख़त्म होने भी नहीं आ रहे। तो 22 किलोमीटर अभी हमें इस पर और चलना है, उसके बाद आ जाएगा सांबा, और सांबा से हमें होना है राइट उधमपुर के लिए। और टाइम हो चुका है 12:23। देखते हैं कब तक आज हम पहुंचते हैं। बहुत देर बाद दोस्तों ये अच्छा हाईवे आया, मतलब बहुत देर से ना स्ट्रगल ही कर रहे थे। जब सांबा 35 बताया था गोलू ने, तब से लेकर 22 आया आप लिखा हो। 13 किलोमीटर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और ये कम से कम अभी 1.5-2 साल की बात गई। 1.5-2 साल से पहले नहीं होगा स्मूथ में। तो सांबा से पहले हमने लिया है डीजल। बहुत फ़र्क है दोस्तों यहाँ पे और दिल्ली के डीजल के रेट में। यहाँ मिला है हमें 81 रुपीज़ समथिंग, और दिल्ली है 86 पॉइंट कुछ रुपीज़। तो फुल कराइए गाड़ी। तो भाई कह रहा है कि आप सांबा से निकलिए, क्योंकि भारी ब्राह्मण तक तो काफ़ी काम चल रहा है जम्मू हाईवे पे। आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे जब तक तो आप उधमपुर पहुँच जाओगे। अब जम्मू आउटर पे भी थोड़ा बहुत जाम पे मिलता ही है। और वो ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा रास्ता बीच में ख़राब है। उसने क्लियर किया है कि हाँ रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। इस हाईवे की तो यही स्थिति रहने वाली दोस्तों जम्मू तक। इससे बेटर तो ये है सांबा से निकलो सब। फाइनली दोस्तों वो कट आ गया है जहाँ से हमें होना है राइट उधमपुर के लिए। लेफ्ट होना है क्या पहले? तो यहाँ से हम पहले उतरेंगे नीचे ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे से हम हो जाएंगे राइट। तो आज हम आपको सांबा से जो मेन रास्ता है वो दिखाएंगे। यहाँ से 62 किलोमीटर कुल दूरी है उधमपुर की। तो ये आज मेन रास्ता ये वाला दिखाएंगे हम आपको। अगर आप हमारा जम्मू वाला देखना चाहते हैं तो वो भी हमने ब्लॉग बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे चल रहा है काम चलने की वजह से हम आपको आज दिखाएंगे उधमपुर वाला रास्ता। इसमें 2 बेनिफिट हैं आपके, एक तो समय बचेगा, दूसरा टोल बचेगा, तीसरा जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है उसकी वजह से जो जाम लग रहा है उससे भी आप कहीं ना कहीं बचेंगे। अगर माता वैष्णो देवी जाना हो दोस्तों तो आपको सीधे ही जाना है। तो बता रहे थे थोड़ा रास्ता ये ख़राब है, तो देखते हैं ये भी कहाँ तक ख़राब है। तो ये है दोस्तों आपका उधमपुर सांबा हाईवे। तो फर्स्ट ब्लॉग को दोस्तों अब हम अपने यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है ये दिल्ली से। और सेकंड ब्लॉग में आपको यह सांबा से लेकर पूरा पहलगांव तक का पूरा कवर करके दिखाएंगे। तो गड्ढे तो मिल गए हमें स्टार्टिंग में। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा पहला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्थिति हमने आपको बताई थी फिलहाल क्या है, और पूरा टोटल जो खर्चा लगेगा वो हम आपको लास्ट सेकंड ब्लॉग में बताएंगे। स्थिति काफ़ी भयानक लग रही है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।